कर्ज एक ऐसी समस्या जो अच्छे अच्छे व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, चाहे कितना ही अमीर हो वो, मुकेश अंबानी क्यों ना हो, उसको भी बर्बाद कर देगा कर्ज। जैसे उसका भाई है ना छोटे वाला अनिल अंबानी, बेचारे रोड पे आ गए कर्ज के कारण। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से ज्यादा कभी लोन नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। और जहां तक संभव हो हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए, जहां तक संभव हो हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है कि कर्ज लो घी पियो, कर्ज लो घी पियो। घी भी उतना ही पीना चाहिए जिससे पेट खराब ना हो, लीवर खराब ना हो, जिससे जागे आगे हार्ट अटैक ना आए, तनाव ना बढ़े, ऐसा घी पियो। और कर्ज लेके घी तब पियो जब तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है कि वो कर्ज चुका पाओगे तुम। तो व्यक्ति को कभी भी जहां तक संभव हो कर्ज नहीं लेना चाहिए। और कर्ज उन चीजों के लिए कभी नहीं लेना चाहिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप की चीजें हैं, जो कौन सी है, राजस्व खर्च वाली है, यानी जिससे ना तो आपकी एसेट्स बन रही है, ना ही तुम्हारी लाइबिलिटीज कम हो रही है, ना तो तुम्हारा मकान बना, ना तुम्हारी कार बनी, ना तुम्हारा फ्लैट बना, ना तुमने जमीन खरीदी, ना शेयर मार्केट में निवेश किया, बस यूं ही कपड़े खरीदने के लिए लोन ले लिया, मूवी देखने के लिए लोन ले लिया, कुछ पीने के लिए लोन ले लिया। कभी नहीं लेना है वरना वो बर्बाद कर देगा। हाँ, यदि मान लो आप दुकान खोलने के लिए निवेश करने के लिए लोन ले रहे हो तो ले लो, लोन लेके भी तो बहुत आगे जाया जा सकता है, बट मैनेज करो उसको कि मैं 1 करोड़ निवेश कर रहा हूं, मेरा ये टारगेट है, ये स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे इसको आगे लेके जाऊंगा। तो कर्ज जो तुम ले रहे हो ना उसको मैनेज करो। किसके लिए? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन ले रहे हो, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया तुम्हारी पढ़ाई के लिए कि बच्चा आरएस बन जाएगा, तो ये बुरा नहीं है, तुम आरएस बन गए तो कर्ज क्या सब कुछ चुका दोगे अपना। लेकिन अगर मान लो तुमने वो पैसा लिया पढ़ने के लिए और तुमने बर्बाद कर दिया अपना टाइम, पढ़ाई नहीं किया, पिताजी तो लोन ले चुके हैं, वो चुकाने में फिर पीढ़ियां बीत जाती हैं, नहीं चुका पाएंगे तो बच्चों के ऊपर बर्डन, तो बच्चे कहेंगे पापा क्या देके जा रहे हो, कर्ज का बोझ। ठीक है, तो व्यक्ति को जहां तक संभव हो कर्ज से बचना चाहिए। ये जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये आपको बोलती है क्रेडिट कार्ड ले लो एसबीआई का, क्रेडिट कार्ड ले लो एचडीएफसी का, वो आपको ऑफर देते हैं कैशबैक डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड, इतना % छूट मिलेगा आपको। कभी मत फंसो इनके चक्कर में। यदि तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है और जरूरत की कोई चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लो भाई उसको, फिर मरना थोड़ा ही है हमें, जिंदगी है इसको जीना भी है हसीन तरीके से, लेकिन जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है कर्ज के बोझ तले। कर्ज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि रात को नींद में भी सपना आ रहा है कि वो बैंक वाला तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा है। कर्ज इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को चुकाना पड़ जाए। लेकिन कर्ज अगर उन कामों के लिए हम कर रहे हैं कि जिससे कैपिटल निवेश हो रहा है, कोई दुकान खरीद रहे हो, कोई मान लो मकान बना रहे हो, कोई जमीन खरीद लिया, कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर वो इतना ज्यादा ले लिया कि तुम्हारी दुकान में जितनी सैलरी आ रही है, तुम काम कर रहे हो और वो सारा पैसा तुम किस में भर रहे हो, ईएमआई में भर रहे हो, तो किस काम का ऐसा लोन? इसे हमारे एफआरबीएम एक्ट में है ना कि कर्जा लो विकास करो, लेकिन 3% से ज्यादा है तो खतरा है जीडीपी से। अगर 3% से ज्यादा है तो खतरा, 3% तक चल जाएगा, अगर उससे रोड रेल पोर्ट एयरपोर्ट बना रही हो तो चलेगा, अदरवाइज वो कर्जा एक ना एक दिन तुम्हारे को पाकिस्तान की तरह कंगाल बना देगा, कटोरा लेके घूमोगे, फिर श्रीलंका की तरह दिवालिया होना पड़ेगा। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया के लगभग 50-60 देश हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हैं। आईएमएफ ने कहा है ऐसा भारत में आके, जो अभी ये जो सम्मेलन चल रहा था ना वित्त मंत्रियों का G20 में, ग्रुप ऑफ 20s में 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन है उसके मेंबर्स। तो इसलिए तुम्हें भी ये ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी कर्जा इतना नहीं बढ़ा लेना है कि तुम उसे चुका ना पाओ, और इतना भी कंजूस नहीं बनना है कि बेटा कह रहा है कि पापा मुझे लैपटॉप ला दो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, नहीं तुम्हें नहीं ला के दो, प्रभात सर ने कहा कर्ज नहीं लूंगा, उसको ला के दो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा।
तो तुम्हारा कर्ज भी उतार देगा। जरूरत है तो लो, लेकिन पहले ये सोचो कि इसको तुम चुकाओगे कैसे। कपड़े खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, मोबाइल के लिए कर्ज ले रहे हो, रेस्टोरेंट में जाने के लिए कर्ज ले रहे हो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए कर्ज ले रहे हो, तो वो तुम्हें बर्बाद करेगा। कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे को उड़ा देते हैं और बाद में दोस्तों से लेते हैं, यार भाई मुझे मकान का किराया भरना है, कर्जा दे। फिर वो कहेगा भाई मेरा वापस दे, तो दूसरे यार मुझे दे, और तुम्हारी दोस्ती टूट जाती है। पैसा वो चीज है जो अच्छे अच्छे के रिलेशन खराब कर देता है, इसलिए कर्ज लेने से हमेशा बचना है। अब ये किसान देवता क्या करता है, इस कर्ज को लेता रहता है। उसको कोई समझाने वाला नहीं मिला ना प्रभात सर की तरह। काश में होता तो किसान को भी समझा पाता कि अन्नदाता इतना ही कर्ज लेना जो तुम चुका पाओ। वो बेचारा क्या है, लेता रहा कर्ज, फिर कर्ज के जाल में फंस गया। तो कर्ज के जाल से निकलने का जब उसको रास्ता नहीं मिलता तो किसान आत्महत्या कर लेता है। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसके समाधान के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1998 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की और यह कहा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ध्यान से सुनना, मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, जो सूदखोर हैं उनके शोषण से बचाना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सूदखोर या